तो चलिए अब अपने पैनल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी वर्ग से हम बात करेंगे और ये पैनल अभी हमारे लंबे चलते रहेंगे। हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे। हर सेक्टर के लोगों से हमारा मकसद है कि बांदा के मुद्दों पर बात हो। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जैसे परिचय कराई दिया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम श्लोक गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अब बात करेंगे कानून व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही है कि अगर बेटियों को आप छेड़ेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा है। मैम, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर आप चल रहे हैं कानून को लेकर, अपराधियों के प्रति। माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति जो चल रहा है आजकल, उसके तहत हमने हर थानों में 18 थानों में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की है। और उसी के साथ साथ हमने एक बहुत ही गहन जागरूकता अभियान भी चलाया था, जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस पर जाके लोगों को बताया कि किस तरह से वो पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। कई बार महिलाओं और बच्चियों के बीच में ये भय रहता है कि पुलिस को अप्रोच किस तरह से करे या ना करे। तो उस बैरियर को नष्ट करने के लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया। सजग जागरूकता अभियान के चलते हमने उनसे इंटरैक्ट किया और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। और मिशन शक्ति केंद्र में अपनी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को लेकर महिलाएं और बच्चियां अक्सर हमें अप्रोच करती है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान में एक बहुत ही अच्छे हमारे लिए एक आउटकम है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे लगातार इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है? क्या लड़कियां जब आ रही हैं, महिलाएं, उन लोग के जो केस हैं वो रिजॉल्व हो पा रहे हैं, वो खुलकर अपनी बातें कह रही हैं? क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पर एक लड़की का बयान आया था कि वो बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ अगर कोई कुछ करेगा तो वो बचेगा नहीं। ऐसा आपने देखा बहुत सारा? बिल्कुल, हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन अब तक का जो हमने रिजल्ट देखा है वो यही रहा है कि एक काउंसलिंग भी मिशन शक्ति केंद्र में हम करते हैं। तो न ही सिर्फ उन लोगों के मुद्दों का, अपराधों का हम निस्तारण करते हैं, अपराधियों को जेल भेजते हैं, बल्कि महिलाओं को फिर से समाज में री इंटीग्रेट करने के लिए हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो उस तरह से उनके कॉन्फिडेंस में, उनके जो आत्मविश्वास जो होता है उनके अंदर, उसमें वृद्धि आ रही है। और बिल्कुल एक बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम मिशन शक्ति अभियान का मैं कहूँगी क्या आ रहा है। ठीक है गौतम जी, अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और नहीं, अभी दूसरा माइक भी होगा जी जी। तो गौतम जी, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, खासकर यूपी के लिए। क्योंकि पहले एक उदाहरण दिया जाता था कि यूपी में भैया अब डर लगता है, देर रात ये वो है, और अब पुलिस के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कितना बदलाव आप देखते हैं, आप एक अफसर के तौर पर, कानून व्यवस्था को लेकर, और अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए कितनी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस का जो परसेप्शन है कि वो एक बल है, वो नहीं है, एक सर्विस होती है पुलिस। और वो चीज़ आज हम डे टू डे लाइफ में देख पा रहे हैं, कैसे लोग अपनी परेशानी लेके पुलिस के पास आते हैं और उसका कितना अच्छे से निस्तारण किया जाता है। वो फ़र्क हम भी महसूस कर पा रहे हैं और आम जनता भी महसूस कर पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निरीक्षण में जितना पुलिस को फ्री हैंड दिया है ऑपरेशनल पर्पस के लिए, तो उसका ग्राउंड वर्क पे भी दिखता है फर्क, जो कि आप हम सब देख पा रहे हैं। गौतम साहब, सवाल ये भी होता है, जब ऑपरेशन लंगड़ा चलता है तो आरोप ये भी लग जाते हैं कि भैया जब पुलिस की गोली चलती है तो एक विशेष वर्ग को देख के चलती है। विशेष वर्ग को देखती है पुलिस की गोली या अपराधी को देखती है? देखिए, पुलिस कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो कानून के दायरे में रह के ही करती है, और हमारा अल्टीमेट एम ये रहता है कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही पुलिस कार्रवाई करे। ठीक है मैम, क्योंकि पुलिस की बात हुई, एक सबसे बड़ी बात है, मैं अभी हम साइबर फ्रॉड की बात कर लेते हैं आपसे। और आप तो महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो खासकर पढ़े लिखे लोग, साइबर फ्रॉड के, खासकर महिलाएं भी आ जाती हैं, और उसके लिए आप देखती हैं, उसके लिए भी कोई पुलिस की कोई व्यवस्था ऐसी है? बिल्कुल, मिशन शक्ति केंद्र के जितने भी अवेयरनेस कैंपेन्स हुए, हमने वी मेड इट अ पॉइंट कि उसमें हम साइबर अपराधों के बारे में भी बात करें। और हाल ही में एक इसी प्रांगण में, यहीं ऑडिटोरियम में, एक साइबर अवेयरनेस का वर्कशॉप भी रखा गया था, जिसके अंतर्गत हमने सभी को बताया था। कई वर्गों से लोग आए थे, पुलिस से लेकर आम जनता और
हमारे व्यापार मंडल के भी मित्र आए थे। तो उनसे हमने छोटी छोटी बातें कई बार जो हम इग्नोर कर देते, बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद, जैसे एपी के फाइल्स हमें डाउनलोड नहीं करनी है, तो ये हमें कई बार पता नहीं होता है, हम डाउनलोड करते हैं, हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर जो जागरूकता होती है वो हमने अपने स्पेशलिस्ट को बुलाकर भी एक वर्कशॉप रखा था। इसी के साथ साथ आए दिन हम जगह जगह नुक्कड़ों पे और स्कूल्स कॉलेजेस में भी अपने जागरूकता अभियान चलाते हैं, क्योंकि साइबर अवेयरनेस बहुत ही एक आवश्यक कदम है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना ज़्यादा आसान है उसके अनावरण करने से, मैं कहूँगी। मैम थोड़ा हमारे मंच से आप जो महिलाएं आपको सुन रही होंगी, लाखों लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचेगा, खासकर बांदा की महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगी? और कि अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हम यहाँ तैयार रहते हैं। 1090 एक यूपी पुलिस का डेडिकेटेड हेल्पलाइन है महिलाओं और बच्चों के लिए, उस पर संपर्क कर सकते हैं। 1930 साइबर क्राइम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा 112 तो एक वन स्टॉप हेल्पलाइन नंबर तो मैं कहूँगी वो तो है ही, उस पर संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ हमने बहुत सारी चौकियाँ और बहुत ही सारे जो है पिकेट्स भी खोल रखे हैं जो कि फिजिकली भी एक्सेसिबल है लोगों के लिए, तो उस पर भी पहुँच कर हमारी सहायता का एक्सेस पब्लिक। मैं मेरा एक सवाल ये रेप को लेकर, जो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था, छोटी बच्चियों से जो रेप है वो नहीं रुक रहे हैं, कार्रवाई हो रही है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जो ये ऐसी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, कहाँ कमी रह जा रही है? मैं कहूँगी कि शिक्षा के अभाव की वजह से या कानून को लेके जो डिटरेंस कई बार हम कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में हो जाए, लेकिन क्योंकि अभाव होता है कई तरह के कि उसका परिणाम क्या होगा, हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, वो लोगों को कई बार उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। एक वो भी कारण हो सकता है, और ऐसे कई सोशल रीजंस भी होते हैं क्राइम होने के। डेफिनेटली पेट्रोलिंग करके हम क्राइम को कम कर रहे हैं, कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं कई बार इनेविटेबल से हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें हमारी ये प्राथमिकता होती है कि उनको उनका अनावरण जल्दी से जल्दी कर सके और माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाया जाए, ताकि हाल मामले में भी फांसी की सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में एक मामले में अभी 2 मामलों में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो है प्रभावी पैरवी की गई थी और उसमें मृत्युदंड की सजा हुई। इनफैक्ट बीएनएस की सबसे पहले मृत्युदंड की सजा जनपद बांदा से हुई, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है पूरे जनपद के लिए। चलिए, क्योंकि देखिए आप पर थोड़ा वक्त की कमी है, मैं जल्दी जल्दी एक और दो सवाल और आपसे लूंगा। गौतम साहब, साइबर फ्रॉड की मैं बात कर रहा था, वो कितना पुलिस के लिए चैलेंज है? क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है पुलिस के लिए। देखिए, जो भी केसेस मैं सुनता हूँ तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, सोसाइटी में कोई भी हीनियस क्राइम है उसको हम जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से हमें साइबर क्राइम को भी देखना चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी अपने पूरे जीवन भर जो भी कमाता है, बचाता है, वो अपने बच्चों के चाहे एजुकेशन में यूज़ करे, चाहे उसकी शादी में यूज़ करे, उसको कोई और आके साइबर फ्रॉड से ले जाता है। तो ये बहुत संगीन अपराध है और उसी तहत हम भी, पुलिस का भी यही अप्रोच रहता है कि सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उसका पैसा रिकवर किया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए। लेकिन जैसा हमारी मैडम ने भी बताया कि साइबर क्राइम में प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय के बाद में पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि ये हम मोडस ऑपरेंडी जो देखते हैं इसका तरीका ये है कि जितना भी पैसा लिया वो बहुत सारे म्यूल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए इसका प्रिवेंशन के लिए ही कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैम अभी रिकॉर्ड है कि अभी मतलब रिकवर हुआ है 96 लाख इस साइबर फ्रॉड में, ये कैसे रिकवर हो पाता है, कितनी मुश्किलें आती हैं इसमें भी? डेडिकेटेड पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसपे जैसे 1930 पे जब भी कंप्लेंट की जाती है तो डायरेक्टली सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है कि बैंक्स को उस चीज़ की सूचना मिल जाती है और फिर बैंक्स उन अकाउंट्स को डायरेक्टली जिसमें भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ होता है उसको फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो अमाउंट उन बैंक्स में फ्रीज़ हो जाता है। फिर न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है उसको रिलीज़ कराने के लिए। तो एक सिस्टम और प्रोटोकॉल सेट है साइबर क्राइम और इस तरह के फाइनेंशियल जो भी अनएथिकल या इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए, तो एक बहुत ही प्रभावी सिस्टम तो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे वो ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए मैम, देखिए ये तो मैंने क्राइम के मुद्दे पर सवाल पूछा और बहुत सारे पत्रकार आपको दिन भर सवाल भी पूछते रहते हैं, लेकिन मैविस टॉक एक यंग अफसर मेरे सामने बैठे हैं, मेरा मन है क्योंकि ये ऐसा मैसेज जाता है कि हमारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है आप, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक आप कैसे पहुंची, ये मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। मतलब यूपीएससी देना, आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से आती हैं आप, थोड़ा बच्चियों के लिए जो और जो बच्ची अफसर बनना चाहती है, जो आईपीएस की तैयारी करना चाहती है, उनको हमारे मंच से क्या संदेश देना चाहिए?
यूपीएससी क्लियर करने का सपना तो खैर बचपन से ही देखा था, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया था। तो उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन हुआ, एग्ज़ाम्स दिया और फॉर्चुनेटली क्लियर भी कर लिया। मैसेज में यही देना चाहूँगी कि जो भी सपने, बच्चियों से लेकर जो बच्चे हैं, लड़कों को भी मैं यही कहूँगी कि सही जगह पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हो, चाहे गेमिंग हो, अपना डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और सही जगह अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तभी आप अपने जो भी सपने देखते हैं या फिर आपका परिवार, आपके माता पिता जो आपके लिए सपने देखते हैं, वो आप पूरे कर पाएंगे। ठीक है, एक और मेरा सवाल है, बाकी हम चर्चा को यहीं खत्म करने जा रहे हैं। आप जब तक इस क्षेत्र में हैं, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? क्योंकि पता नहीं कब तबादलों की सूची जारी होती है, लेकिन जब तक आप हैं तो एजेंडा क्या लेकर चलने की, भाई मुझे बांदा में रहते रहते इन चुनौतियों पर काम करना है और ये चैलेंजिंग पूरे करने हैं। और आईजीआरएस में बांदा को टॉप मिला, मतलब पुलिसिंग को टॉप मिला, ऐसा क्या, कैसे हुआ ये? हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी हमारे यहाँ शिकायत लेके आए, जो भी एप्लीकेंट हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर आए, उसका अंत तक निस्तारण करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है। तो इसीलिए जब आईजीआरएस में पोर्टल के थ्रू भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत आती है, तो हमारी यही प्राथमिकता होती है कि हम उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनको संतुष्ट करें और उनकी जो भी समस्या उसका निस्तारण करें। तो इसी प्राथमिकता के चलते हमें आईजीआरएस में भी टॉप स्पॉट मिला है। और रही बात मेरी प्राथमिकताओं की, तो महिला संबंधित अपराधों को कम करने के साथ साथ साइबर क्राइम पे भी काम करना मेरी प्राथमिकता में से एक रहेगा। और जनपद बांदा के एसपी सर जो हमारे हैं, श्री पलाश बंसल जी, उनकी भी यही प्राथमिकता है कि क्राइम कंट्रोल हम करें। लूट, चोरी जैसी घटनाएं काफ़ी कम हुई है उनकी लीडरशिप में, और उन्हीं पर और आगे भी काम करना मेरी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, शुभकामनाएं कि आप जो चैलेंज लेकर चल रही हैं वो पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। तो उम्मीद करते हैं कि अपराध पर नकेल लगे, खासकर महिलाओं के मामले को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर, खासकर महिलाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ चलते हैं और उनका एजेंडा यही है कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। अगर लड़की छेड़ी जाती है तो अगले चौक पर यमराज उनका इंतजार करता है, यमराज यानी उनकी पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। मैम और सर प्लीज़ मंच पर रहें, और जेपी जी से मैं चाहूँगी कि सम्मानित करें। देखिए, बहुत सारे साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लोगों को अवेयर भी कर रही है। ना सिर्फ कार्रवाई कर रही है बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अवेयर रहें, क्योंकि उसका जिक्र भी किया, मिशन शक्ति की भी बात की जा रही है। महिलाएं क्यों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उसका भी हमने जिक्र किया।